युद्ध के पश्चात जब गांधारी ने मृतकों के शव देखे, तब वह शोक के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठी। रणभूमि में अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर वह क्रोध से भर गई। चूँकि गांधारी इस बात को समझती थी कि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों के मृत्यु का दोष श्री कृष्ण पर मढ़ दिया और उन्हें भयंकर शाप दे दिया। गांधारी बोली, श्री कृष्ण, जनार्दन, पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र आपस में लड़कर भस्म हो गए, तुमने इन्हें नष्ट होते देखकर भी इनकी उपेक्षा कैसे कर दी? महाबाहु मधुसूदन, तुम शक्तिशाली थे, तुम्हारे पास बहुत से सेवक और सैनिक थे, तुम महान बल में प्रतिष्ठित थे, दोनों पक्षों से अपनी बात मनवा लेने की सामर्थ्य तुममें मौजूद थी, तुमने वेदशास्त्रों और महात्माओं की बातें सुनी और जानी थी। यह सब होते हुए भी तुमने स्वेच्छा से कुरुकुल के नाश की उपेक्षा की, जानबूझकर इस वंश का विनाश होने दिया। यह तुम्हारा महान दोष है, अतः तुम इसका फल प्राप्त करो। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दिया। वे बोली, चक्र और गदा धारण करने वाले केशव, मैंने पति की सेवा से जो कुछ भी तप प्राप्त किया है, उस दुर्लभ तपोबल से तुम्हें शाप दे रही हूँ। गोविंद, तुमने आपस में मारकाट मचाते हुए कुटुंबी कौरवों और पांडवों की उपेक्षा की है, इसलिए तुम अपने भाई बंधुओं का भी विनाश कर डालोगे। मधुसूदन, आज से 36वां वर्ष उपस्थित होने पर तुम्हारे कुटुंबी, मंत्री और पुत्र सभी आपस में लड़कर मर जाएंगे। तुम सबसे अपरिचित और लोगों की आंखों से ओझल होकर अनाथ के समान वन में विचरोगे और किसी निंदित उपाय से मृत्यु को प्राप्त होगे। इन भरतवंश की स्त्रियों के समान तुम्हारे कुल की स्त्रियां भी पुत्रों तथा भाई बंधुओं के मारे जाने पर इसी तरह सगे संबंधियों की लाशों पर गिरेंगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ज्ञान भरी कहानी आपको देखने को मिलती रहे।